श्री कृष्ण जन्माष्टमी में यहाँ पर भक्तों की सुविधा और सुरक्षा का अवलोकन करने और जन्मभूमि पर दर्शन करने और रंगोत्सव में बरसाना में राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने के साथ ही होली के उत्सव का साक्षी बनने का भी मुझे अवसर प्राप्त होता है। ये हमारा दायित्व बनता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रेरणा हम सबको दी है, वह प्रेरणा है भारत दुनिया के अंदर अपनी आध्यात्मिक विरासत के साथ ही आध्यात्मिक विकास के एक बेहतरीन संगम के रूप में अपने आप को स्थापित करे। आध्यात्मिक विरासत पर पूरी दुनिया आज शोध करने के लिए उतावली दिखाई दे रही है। विश्व मानवता को जब भी संकट के दौर से उभरना होगा तो भारत की इस आध्यात्मिक विरासत को ही अपने जीवन का हिस्सा मान करके ही अस्थायी शांति और सौहार्द की परिकल्पना को आगे बढ़ा सकता है। और उसे आगे बढ़ाने के लिए ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। आज से 14-10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई ये मानता था कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य बन पाएगा? कोई सोचता था? कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन आज आप जाइए काशी में काशी विश्वनाथ धाम में, जहां पर आज से 10 वर्ष पहले 50 श्रद्धालु एक साथ दर्शन नहीं कर पाता था बाबा विश्वनाथ के धाम में, आज एक साथ 50,000 श्रद्धालु भी आ जाएगा तब भी वहां दर्शन कर लेगा। और महाकुंभ के दौरान इस सावन मास में 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां दर्शन किया है। 8 से 10 लाख श्रद्धालु। आज से 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कोई ये मानता था कि अयोध्या में इतना विकास हो जाएगा? श्री राम मंदिर निर्माण के बारे में लोग कहते थे ये सब केवल एक जुमला है। जिन लोगों ने जीवन भर जुमला ही पढ़ा है उनको ये भी संकल्प जुमला लगता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन चुका है। रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। अयोध्या त्रेता युग के स्मरण करा रही है। और अगर काशी में और अयोध्या में विकास उन नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है तो योग माया का जन्म तो हुआ था इसी धरा पर। आप कभी विंध्यवासिनी धाम में जाकर के देखिए, वहां भी एक नया कॉरिडोर बन गया है, भव्य कॉरिडोर बन गया है। मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के बारे में चौधरी लक्ष्मी नारायण जी यहां बता रहे थे। पहले लोग कहते थे कि गंगा जी का जल, आज से 10 वर्ष पहले लोग कहते थे कि गंगा का जल आचमन तो दूर, स्नान लायक भी नहीं। ठीक बोल रहे थे, ऐसे लोग बोलते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण, उनके नेतृत्व में नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा जी अविरल भी है, निर्मल भी है। और महाकुंभ प्रयागराज ने साबित करके दिखा दिया है। लगभग 67 करोड़ श्रद्धालुओं की वहां उपस्थिति इस बात का साक्षी है कि जो भी आया संगम में पावन आस्था की डुबकी लगा करके महाकुंभ की सफलता को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। हम लोगों ने 2019 में प्रयागराज कुंभ के उपरांत इसी वृंदावन धाम में वैष्णव कुंभ के भी आयोजन के साथ हम जुटे थे। उसके उपरांत उस आयोजन के साथ हम जुटे थे।